छोटा सा सवाल आपसे डरा हुआ है क्योंकि सर, उसको छोटा मालूम सा है सवाल आपसे वो जो आप कह रहे थे ना, आप आज आप दिन में एबीपी न्यूज देख रहे थे और एबीपी न्यूज पर आप देख रहे थे कैसे इंडिया गठबंधन को कवरेज मिल रही है, लेकिन ये जो कमेटी वाला जिक्र किया ना सर, आपने देखा सर, वो कमेटी जिसके प्रारूप को लेकर अभी कोई जानकारी नहीं है, जो कितने समय के लिए बनाई गई है, कौन कौन सदस्य होंगे, इस तरीके की कोई जानकारी नहीं। सिर्फ इतनी सी खबर आती है कि कमेटी बना दी गई है और अध्यक्ष जो है वो रामनाथ कोविंद होंगे। अब देखिए सर, इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक होती है और हम चर्चा इसी वन नेशन वन इलेक्शन पर कर रहे हैं सर, तो समझ रहे हैं सर आप, इसी वजह से सरकार की मंशा को लेकर सवाल है। रोमाना जी आइए ब्रिजमोहन। नहीं रोमाना जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रम से विपक्ष इतना डरा हुआ है कि एक छोटी सी भी बात होती तो उनको लगता है जैसे उनके अस्तित्व का प्रश्न खड़ा हो गया है, समझने को तैयार नहीं। मैं तो ये देख रहा हूं छोटी बात है INDI में देश के बहुत ही वन नेशन वन इलेक्शन छोटी बात है, अनुभवी, आप कह रहे हैं छोटी बात है वन नेशन वन इलेक्शन? ना नहीं, छोटी बात नहीं है। हाँ। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कोई एक बात भी कहते हैं तो विपक्ष को भय होने लगता है अपने अस्तित्व को लेकर। आप देखिए आज INDI के जितने नेता हैं ये सारे वरिष्ठ नेता हैं देश के, इनका बहुत अनुभवी नेता हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जिस प्रकार से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उससे तो ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी हार को स्वीकार कर लिया है और वो समझ गए कि देश में NDA की सरकार फिर से बनेगी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश का प्रतिनिधित्व करेंगे मैं जवाब ले प्रधानमंत्री के रूप में। यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता भी बैठे हुए हैं, समाजवादी पार्टी के भी, JDU के भी, मैं उनसे जवाब ले लूंगी, लेकिन उससे पहले मैं रामकृपाल जी के पास चल रही हूँ। सर, जिस बात का जिक्र यहाँ पर सुरेंद्र राजपूत जी कर रहे थे ना, और स्पेसिफिकली उनकी तरफ से आपका नाम भी लिया गया था कि सर बताएंगे, रामकृपाल जी बताएंगे किस तरीके से अगर विशेष सत्र बुलाया जा रहा है तो फिर कम से कम विपक्ष के नेता को भरोसे में लेकर कुछ एजेंडे के बारे में चर्चा करके फिर इस तरफ सरकार को कदम उठाना चाहिए था। परंपरा परिपाटी यही रही है। सही कह रहे थे क्या सुरेंद्र राजपूत, या गलत कह रहे हैं? निश्चित रूप से देखिए, परंपरा यही रही है, यही रही है सत्र बुलाया जाता है तो ये होता है। लेकिन मतलब इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ कि देखिए कई चीजें ऐसी हुई हैं बड़े महत्वपूर्ण जिनको संसद में अचानक लाया गया, चाहे वो 370 का मामला हो, याद है आपको, किसी को भी कानो कान खबर नहीं थी। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल भी आए थे, बोले ऐसा कुछ भी नहीं है। जब सत्र चल रहा है तो कानून लाना, बिल लाना एक अलग बात है ना। मेरा सवाल इस विशेष सत्र को लेकर है स्पेसिफिकली। नहीं देखिए, अभी क्योंकि मानसून सत्र खत्म हुआ है और अचानक से विशेष सत्र लाया जा रहा है, जिसके बारे में सुरेंद्र राजपूत ये कहते हैं कि सब परिपाटी ये नहीं रही है कि बिना आप विपक्ष के नेता को भरोसे में लेकर अचानक से आप ले आएंगे। नहीं, निश्चित तौर पर, इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि देखिए ये जो विशेष सत्र है, क्यों है, क्या है, ये सबको किसी को कुछ पता नहीं है, पता ही नहीं है क्या होगा मुझे नहीं पता है। लेकिन एक बात जो भी आप कह रही थी कि ये डिबेट, देखिए ध्यान एक चीज का रखिए, 31 अगस्त और 1 सितंबर ये इंडिया अलायंस का दिन थे बिल्कुल, और पूरे देश में चर्चा थी, बिल्कुल एजेंडा सेट करने का सब लोग इंतजार कर रहे थे क्या एजेंडा सेट होता है। लेकिन तो कल देखिए, आप जो बात कह रहे हैं ना सर, मैं सैयद जफर इस्लाम के पास जल्दी से लेकर चल रही हूँ इसी बात को। सैयद जफर इस्लाम साहब, 31 अगस्त 1 सितंबर ये तारीखें इंडिया गठबंधन वाली तारीखें थीं जब पूरी लाइमलाइट उन पर रहनी थी, और इस बीच में ये विशेष सत्र आने वाला है, एक देश एक चुनाव के लिए कमेटी का गठन किया जा रहा है। सर, ये सिर्फ इंडिया गठबंधन पर जो लाइमलाइट है उसको मध्यम करने के लिए, अदरवाइज सर वजह क्या है? फिर तो अगला सवाल ये पूछा जाएगा कि देश से क्या राजदारी, देशवासियों से क्या राजदारी, विशेष सत्र क्यों ला रहे हैं, बताइए ना। ऐसा होता, अच्छा होता अगर ऑपोजिशन पेज और ऑपोजिशन पार्टियां ये लिखवा देती कि 5 साल का कार्यकाल जनता ने सरकार को दी है, लेकिन ये दिन जो है आपको हॉलीडे है, कोई काम नहीं करना है, बाढ़ है आप काम करने से, कोई बात करने से, इसलिए कि इंडिया गठबंधन ऑपोजिशन की मीटिंग हो रही है। कैसी बातें हैं? हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। हाँ, अपने काम के लिए कोई समय सीमा, दिन, सुबह, शाम, रात देखते क्या मुहूर्त निकालेंगे कि आज इंडिया की मीटिंग है, यह कोई गठबंधन की मीटिंग है, उस गठबंधन घमंडिया गठबंधन की मीटिंग के लिए हम अपने सरकारी जो काम हो रहे हैं उसको टाल दें। मुझे तो अफसोस हो रहा है इस बात को सुनकर, जो लोग कह रहे हैं कि पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे।
इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।